बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। मैं हूं नवाज ताबी सरात स्टेट एंड विलेज के प्लेटफॉर्म पे आप लोग का खैर मकदम करते हैं। जी नाजरीन, आज की वीडियो में मैं आपको बैरिया टाउन कराची में मौजूद बैरिया हाइट्स के अपार्टमेंट्स के हवाले से इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं। मेरी साबका वीडियोज़ में आपने बैरिया हाइट्स के मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र जो ही कीमतें बढ़ती हैं या कम होती हैं उसके हवाले से मैं अपडेट्स आप तक पहुँचा रहा होता हूँ। बैरिया टाउन कराची के ओवरऑल जो भी प्रॉपर्टी की चाहे वो प्लाट्स हों या चाहे वो अपार्टमेंट्स हों या कोई भी प्रॉपर्टी है बैरिया की, उसके हवाले से जो भी मौजूदा मार्केट की कीमतों के हवाले से जो अपडेट्स हैं वो आप तक इस चैनल के तवज्जो से पहुंचाई जा रही होती हैं। सो आज हमने आपको बैरिया हाइट्स के हवाले से इन्फॉर्मेशन देनी है। बड़े दिनों से इंतज़ार था कि बैरिया हाइट्स में कब जो है वो लोग आके रहना शुरू होंगे और कब वहाँ पे आबादी जो है वो होगी, स्टार्ट होगी, फैमिलीज़ कब आएंगी। जी नाज़रीन, बिल्कुल वो कहते हैं कि इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होगी और बैरिया हाइट्स में लोगों ने जो है वो रिहाइश इख्तियार कर ली है। साबका कुछ अयाम से जो है वो वहाँ पे बैरिया हाइट्स के टावर ए और एच के अंदर जो है वो मुख्तलिफ फ्लोर पे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड और थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर तक को जो है वो मुख्तलिफ लोग जो है वहाँ पे अपनी रिहाइश इख्तियार कर चुके हैं। रेंट पे भी कुछ लोग जो है वहाँ पे अपार्टमेंट ले चुके हैं और इसी तरह जो है वो उसकी आबादी और उसकी जो अहमियत है या उसकी जो वैल्यू है उसमें मज़ीद इजाफा हुआ है। तो अब मैं आपको बताता चलूँ, इस वक्त जो टावर ए और एच है वहाँ पे तो आबादी आ गई है और बी और जी की जो फिनिशिंग का काम है, बी और जी की जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो बहुत तेज़ी से जो है वो हो रहा है। अगले जो दो टावर जिनको बैरिया ने जो पोजेशन देनी है वो बी और जी है और उनका भी काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। बाकी जो जितने भी टावर्स हैं वहाँ पे भी जो थोड़ा बहुत काम जितना भी तसलसल के साथ चल रहा है वो भी बाकायदा तौर पर हो रहा है। इस वक्त जो चीज़ें अहम आपसे डिस्कस करनी है बैरिया हाइट्स के हवाले से वो ये है कि एक तो जो इन्वेस्टमेंट है, मैंने अपनी साबका वीडियोज़ में भी आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट ख़ास तौर पे उन जगह पे की जाए या उस एरिया में की जाए या उस प्रोजेक्ट में की जाए जो अभी ग्रे स्ट्रक्चर में हो या कि अभी मतलब आप कह रहे हैं कि उसको वो फिनिशिंग के मराहल में ना गया हो या वहाँ पे आबादी आके ना रह रही हो। तो उस एरिया में या उस जगह पे इन्वेस्टमेंट आप करेंगे तो वो आपको थोड़े टाइम में ही वहाँ पे जो ही आबादी आना शुरू होगी तो वो आपको अच्छा आउटपुट देना शुरू कर देगी। तो सो इसी तरह ए और एच जो थे वहाँ पे अब देखें तो मैक्सिमम जो रेट्स हैं वो वहाँ पे हो चुके हैं और अब अगर आप बैरिया हाइट्स में अपार्टमेंट लेते हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आप बी और जी के अलावा बाकी जो 4 टावर्स हैं आप उनको तरजीह दें, क्योंकि उनमें आपको इस वक्त मिनिमम बजट में आपको अपार्टमेंट मिल रहा है। चाहे आप इनर लें या आउटर लें वो आपको सस्ता मिलता है और अगर आप बी और जी में या ए और एच में लेंगे तो वो आपको मैक्सिमम प्राइस में मिलेंगे। जो सबसे ज़्यादा प्राइस है वो ए और एच की है, उसके बाद बी और जी की, और बाकी जो 4 टावर्स हैं उनकी तकरीबन एक सी जो है वो आपको कीमतें अदा करनी पड़ेगी। बहुत अच्छा जो फीडबैक मिला है फैमिलीज़ की जानिब से, फैमिली से जो मुलाकात हुई है वहाँ पे, चूँकि ये है कि वो नया वहाँ पे आबादी मतलब वहाँ पे फैमिलीज़ आके रहना स्टार्ट हुई हैं तो नीचे जो ग्राउंड फ्लोर पे शॉप्स हैं उनमें अभी तक जो है वो शॉप्स ऑपरेशनल नहीं हुई हैं। लोगों ने वहाँ पे मतलब बैरिया ने तो वो तैयार करके छोड़ दिए हैं। लोगों ने अभी तक वहाँ पे कोई भी आप कह सकते हैं कि फ़ूड के हवाले से या कोई भी ज़रूरियात ज़िंदगी के हवाले से जो शॉप्स हैं वो अभी तक ऑपरेशनल नहीं है। जो भी वहाँ पे रिहाइश पजीर होगा, वहाँ पे जो रिहाइश रखेगा उसको जो है वो बिल्कुल साथ ही प्रिसन 10 की जो शॉपिंग गैलरी है उसको वो इस्तेमाल में लाएगा और मस्जिद भी जो मस्जिद अबू बकर है प्रिसन 10 की उसको इस्तेमाल में लाएगा, वहाँ पे अपनी नमाज अदा करेगा। बिल्कुल आपके वॉकिंग डिस्टेंस पे ये शॉपिंग गैलरी भी आ रही है और उसके साथ साथ जो है वो मस्जिद भी आ रही है। तो बहुत जल्द अभी मैं आप लोगों को ये ज़रूर कहूँगा, आपकी तवज्जो दिलाऊंगा कि आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या कि आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं फूड के हवाले से या कोई भी शॉप्स में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप वहाँ पे रेंट पे भी जो है वो अच्छा खासा बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक लोग जो है वो स्टार्ट नहीं हुए। जो ही वहाँ पे 1 से 2 या 3 शॉप्स जो है ऑपरेशनल होंगी तो बिल्कुल उनकी जो कीमतें हैं उनमें भी इजाफा होना शुरू हो जाएगा और उसके जो रेंट है उनमें भी अच्छा खासा इजाफा होना शुरू हो जाएगा। अभी जो अपार्टमेंट हैं वो बिल्कुल आपको मुनासिब रेंट पे जो है वो मिल रहे हैं। आप वहाँ पे जो है वो रेंट पे अगर लेना चाहें या कि आप परचेज़ करना चाहें तो मैं आपको कीमतों के हवाले से बता देता हूँ। 125 से लेकर जो टावर ए और एच की जो कीमतें हैं इस वक्त मौजूदा मार्केट में चल रही हैं, गर्दिश कर रही हैं। टावर ए और एच की 125 से लेकर 150 तक मैंने आपको मिनिमम से मैक्सिमम की ब्रैकेट बताई है। इसमें जो मैक्सिमम होगा वो आउटर होगा और उसमें वो ऑल पेड होगा। उसमें जो एक्स्ट्रा लैंड के चार्जेस वगैरह या दीगर जो बैरिया को चार्जेस पे करने हैं वो सारे पे किए हुए जो अमाउंट है वो आपको मैक्सिमम 150 तक या 145 तक जो आपको अमाउंट है वो आपको पे करके आप अपने नाम पे जो ट्रांसफ़र ले सकते हैं। तो जो नॉन पेड और
इनर है सबसे सस्ता, वो आपको 125 130 तक की ब्रैकेट में आपको जो है वो वहाँ से मार्केट से आपको ये टावर ए और एच के अपार्टमेंट मिल सकते हैं। उसके बाद टावर बी और जी आता है बैरिया हाइट्स का। टावर बी और जी में अगर आप वहाँ पे कोई भी अपार्टमेंट परचेज करते हैं इनर या आउटर, तो वो आपको एक 10-15 से लेकर एक 20 तक की 25 तक की ब्रैकेट में, एक 20 तक की ब्रैकेट में आपको वहाँ पे टावर जो बी और जी है उसमें आपको मिल जाता है। उसके बाद बाकी 4 टावर्स आते हैं। बाकी 4 टावर्स में आपको 95 से लेकर इनर जो है 95 से लेकर मैक्सिमम तकरीबन कोई एक 10-15 तक की ब्रैकेट में आपको आउटर वहाँ पे मिल जाता है बाकी जो टावर्स हैं। तो बिल्कुल इस वक्त मुनासिब कीमतें हैं। इस वक्त जो है वो बैरिया हाइट्स में चूँकि जो ही कीज़ मिली हैं और लोगों ने आके रहना शुरू हुआ है तो इसकी कदरों कीमत में जो है वो इजाफा भी हुआ है। इन्वेस्टमेंट के एतबार से देखें तो बाकी जो 4 टावर्स हैं ए एच बी जी के अलावा आप उनमें इन्वेस्टमेंट करें, आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी और फ्रूटफुल साबित हो सकती है। और अगर आप बतौर एंड यूज़र आना चाह रहे हैं और ज़ाती रिहाइश के एतबार से आप इन टावर्स को 8 टावर्स को देखते हैं तो इन जैसी लोकेशन और इन जैसी जो रिहायशी एतबार से जगह है मेरे ख्याल में पूरे बैरिया टाउन कराची में अगर आप देखें तो प्रीसन 19 के जो अपार्टमेंट्स हैं उनका साइज़ 950 स्क्वायर फीट का है और इनका साइज़ जो है वो 1100 स्क्वायर फीट का है। उसकी निस्बत ये बहुत अच्छी लोकेशन है, माहौल बहुत अच्छा है, कुशादा माहौल है और इसका जो एक तो जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत कमाल का है। ग्रैंड जामे मस्जिद का व्यू इसके गिरदोनवा में आता है। आप कमर्शियल हब की जानिब आए तो मिडवे ए और मिडवे बी जो है वो वहाँ पे इस वक्त कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो है, कमर्शियल जो सरगर्मियाँ वो इस वक्त बहुत ज़्यादा इनमें हैं, ऑपरेशनल हैं। जो उसके साथ साथ आप देखें तो सिनी गोल्ड जो सिनेमा है वो आपको मिडवे ए में आपको देखने को मिलता है। उसके साथ थीम पार्क आता है, मतलब इसके एक साइड पे आपको प्रीसन 10 ए के जो विलाज है उनमें जो शॉपिंग गैलरी है, उसकी जो मस्जिद है मस्जिद अबू बकर वहाँ पे ऑपरेशनल है, नमाज जुमा वहाँ पे अदा हो रही है, दीगर नमाजें वहाँ पे आप अदा कर सकते हैं। तो उसके एतबार से आप देखें तो ये बिल्कुल बहुत ही मौजूद तरीन जगह है, मौजूद तरीन रिहायशी एतबार से आप देखें तो नहायत मुनासिब। आपको ज़रूर वहाँ का विज़िट करना होगा, आप विज़िट करें, विज़िट करके फिर चीज़ों को जो है वो फाइनल करने की तरफ जो है वो आप जाएँ। इन्वेस्टमेंट एतबार से देखें तो आपको बाकी जो 4 टावर्स हैं वो बहुत बेस्ट रहेंगे। अगर आप रिहायशी एतबार से बैरिया टाउन कराची में अपार्टमेंट की ज़िंदगी में आना चाह रहे हैं, फ्लैट की ज़िंदगी में आप आना चाह रहे हैं, मतलब फ्लैट में रहना पसंद करते हैं तो आपको बैरिया हाइट्स के जो ये 8 टावर्स हैं इन जैसी जो है वो आप कह सकते हैं कि खूबसूरत और अट्रैक्टिव जो प्लेस है वो आपको कहीं भी पूरे बैरिया टाउन कराची में देखने को नहीं मिलती है। मैं आपको ज़रूर, मेरी हाली रिकमेंडेशन होगी आपको कि आप इसको विज़िट करें, पहले आप चीज़ों को आके देखें, इसकी सराउंडिंग्स चीज़ों को देखें और ग्राउंड रियलिटी को देखें, इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको देखें, इसके माहौल को देखें, चीज़ों को बड़े ही ऐसे तरीके से वहाँ पे वेल मैनेज किया गया है। दरमियान के अंदर खूबसूरत पार्क बनाया गया है, कुशादा पार्किंग दी गई है और इसके साथ साथ आप देखें तो हर टावर के अंदर भी एक जो है वो छोटा सा आपको पार्क देखने को मिलेगा और इनकी जो तकसीम है वो इस तरह से है कि जो अंदर वाले पार्क को जो अपार्टमेंट फेस कर रहे होंगे वो इनर होंगे और जो बाहर रोड को या अंदर वाले जो बड़ा पार्क है उसको फेस करेंगे तो वो आउटर होंगे, तो आउटर अपार्टमेंट होंगे। तो अगर आप बैरिया हाइट्स के अंदर 2 बेड अपार्टमेंट जिसका साइज़ 1100 स्क्वायर फीट का है आप परचेज करना चाह रहे हैं, आप वहाँ पर सरमायाकारी करना चाह रहे हैं या कि आप सेल करना चाह रहे हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर नज़र आ रहा है, मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको इसके बारे से मजीद जो आपकी कोई भी क्वेरी होगी, फर्दर जो आपकी तफसीलात आप चाहते होंगे, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, कोई ऑप्शंस आपको दरकार होंगे या आपका अपार्टमेंट है और आप उसको सेल करना चाह रहे होंगे तो इंशाल्लाह आपको उसके हवाले से मुकम्मल गाइडेंस, मालूमात और आप तक प्रॉपर जो सर्विसेज हैं, खिदमात हैं वो आप तक पहुँचाई जाएंगी। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इस तरह की मुख्तलिफ वीडियोज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।